हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दीपिका मैडम के और सोहेब इब्राहिम के दोनों का जो कल व्लॉग आया उसके बारे में। व्लॉग में सच बताऊं तो कुछ भी नहीं था, और ये आप भी मानोगे 110%। यहाँ सारे मेरी बात से एग्री करोगे कि व्लॉग में कुछ था ही नहीं। रूहान बेबी ताली दे उमा कर, हाँ ये कर वो कर। भाई वो एक बच्चा है, उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट करो ना। उसको ऑब्जेक्ट बना दिया इन्होंने सच में यार, कि भाई वो इनके कंटेंट का एक हिस्सा बन चुका है। भाई उसके इर्द गिर्द ही व्लॉग बना रखा है, रूहान ये कर रूहान वो कर। जो वो नेचुरल करेगा ना वो अच्छा लगेगा। और जो रूहान को एक कमेंट में गालियाँ पड़ती है ना कि वो 14-15 महीने का बच्चा हो चुका है, अब तक हमने उसके मुंह से एक वर्ड प्रॉपर माँ बा दा ना ये भी नहीं सुनी भाई। हाँ, ना ही हम उसको अच्छे से चलता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने भारती की भी व्लॉग देखे हैं, गोले को भी चलते हुए देखा है। हम और बच्चों की व्लॉगिंग भी देख रहे हैं जो बच्चों पे बने हुए हैं। मलिक फैमिली ले लो, कंटेंट उनका कैसा भी है, बच्चों की ग्रोथ तो दिखती है ना। तो इस वजह से वो बच्चों की ग्रोथ है कंपेयर की जा रही है रूहान से भी, नहीं वो बच्चा डेवलप हो रहा। इसके जिम्मेदार ना ये ही है। रीज़न बताती हूँ, आप देखिए 13-14 मिनट का इनका व्लॉग है। ज्ञानबाजी इनको वैसे भी करनी होती है, और दीपिका मैडम तो व्लॉग ही तभी बनाती है जब इसको कोई प्रमोशन करना हो। आप देखना जितने भी इसके व्लॉग है ना, बिना प्रमोशन वाला व्लॉग होता ही नहीं। अगर इसको महीने में 20 दिन में 25 दिन में कोई प्रमोशन आ जाता है, उसी दिन इसका व्लॉग बनता है, वो भी 3-4 दिन में कट कट करके। नहीं तो ये इतना आलस जोन में जा चुके हैं ना कि इनका उठाने का मन ही नहीं करता फ़ोन। और भाई सच बताओ ना, इन्होंने ना अपने 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स को खो दिया। हमसे पूछो, हमारे उन एक एक सब्सक्राइबर जुड़ता है ना, कितनी मेहनत से जुड़ता है। कितने लोग तो हमें गालियाँ देते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, फिर भी हमें प्यारे लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएंगे। बहुत सारे थे जो स्टार्टिंग में देते थे, पर अब नहीं देते, समझने लगे हैं चीज़ों को, मेरी बातों को समझते हैं, क्योंकि वो पूरा देखते हैं। पहले शायद स्टार्टिंग का देख लिया, उस बेस पे जज कर लेते थे। तो पूरा देखा करो व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगता है तो व्लॉग को लाइक करो, सॉरी रिव्यू को लाइक करो, वीडियो को अच्छा शेयर किया करो जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेन मुद्दे पर आते हैं। भाई इनके 24 घंटे होने के आए हों, और इनके दीपिका मैडम का तो सच में ही बुरा हाल है, बिल्कुल ही बुरा हाल। उसके भी हाफ हुए हैं, कैसा भी व्लॉग डालती हो सबा, 1 मिलियन फॉलोवर मिलियन व्यू उसके जाते ही जाते हैं। चाहे गालियाँ पढ़ो चाहे अप्रिसिएशन मिलो, 1-2 दिन में उसके व्यू जो है 1 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। पर दीपिका के तो सच में यार फांदे लग चुके हैं इस मामले में। क्या दिखा रहे हैं, मैं बात कर रही थी रोहान की। भाई आप 13-14 मिनट का व्लॉग बना रहे हो, आप उसमें अपना घर दिखा दो, कुछ और चीज़ें दिखा दो, वेबसाइट के बारे में बता दो। ज़रूरी है रूहान को दिखाना? आप उसकी एक छोटी सी क्लिप डाल दो 5-10 मिनट की, जब वो कुछ कर रहा है। इससे लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा, वो फालतू बकवास नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे को बुरा लगता है जब किसी बच्चे की ग्रोथ, हाँ भी हमें दिख रही है, पर जब वो कमेंट है ना, कई बार ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं बुरे वाले कि सच में वो अच्छा नहीं लगता। और उस बच्चे की कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। अगर उसका नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, तो उसमें उस बच्चे की कहीं पर कोई गलती नहीं है। हमारा कोई राइट नहीं बनता उसको गाली देने का। उसके पेरेंट्स की गलती, वो दिखा रहे हैं ऐसा। चाहते तो वो कुछ और भी दिखा सकते हैं। महीने में वो लोग आ रहा है, सोच के देखो कि 1 महीने में क्या सिर्फ रूहान के अलावा इनके पास कुछ नहीं था? आप इस व्लॉग को भी 3-4 दिन का पार्ट बना के दिखा रहे हो, तो 3-4 दिन में तो वैसे ही निकल जाता कि देखो मैं तैयार हुई, जैसे आपने वो सेल्फी वाला दिखा दिया, कुछ और दिखा देते, या घर में कोई नया फंक्शन करके दिखा देते, भाई ये देखो वार्डरोब ये ऐसे है ये ऐसे है, मैं कुछ गिव वे कर रहा हूँ, कुछ भी अनाप शनाप दिखा देते, वो अच्छा लगता। आप बार बार ऐसे बच्चे को दिखाओगे तो वो अच्छा नहीं है। दे ताली उमा कर, बल्ले बल्ले कर। वैसे तो आपको हमारे धर्म से इतनी दिक्कत है, बल्ले बल्ले क्यों करवा रहे हो फिर? हाँ, बल्ले बल्ले कर, ये कर वो कर, यहाँ उछल यहाँ कूद, अम्मा को अम्मा दे, इसको ये कर। भाई वो बच्चा है, और वो हेल्दी वे में रिएक्ट नहीं कर रहा, आपको भी पता है, इस बात को मान लो। और जितना उस बच्चे के साथ ऐसे कंटेंट करके खेलोगे ना, वो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अभी तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट स्लो है, एक टाइम के बाद वो मेंटली डेवलपमेंट भी स्लो होनी शुरू हो जाएगी। और
बच्चा जब बड़ा होगा ना, सोच के देखो, वो चीज़ें देखेगा कि मेरे को बचपन में गालियाँ पड़ी हैं, कभी उसको नंगा पुंगा दिखा देते हैं, कभी उसको ऐसे ही दिखा देते हैं। भाई वो नहीं क्रॉलिंग कर रहा, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा महीने 2 महीने बाद चल जाएगा, इसमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम देख रहे हैं कि वो चल रहा है पर उसकी स्पीड धीरे है, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। सबसे बढ़िया ये कई बार ठूस ठूस के खिलाते हैं। जब बच्चों को ठूस ठूस कर ऐसे खिलाया जाता है ना, तो वो आलस जोन में चला जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता, कम खाया हुआ भी नहीं एक्टिवेट होता और ज़्यादा खाया हुआ भी नहीं। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मालिश। बच्चों की हड्डियों को जितना आप मालिश करोगे ना बचपन में, उतनी वो स्ट्रोंग बनती है। हाथ पैरों की मालिश धूप में नेसेसरी है, जिससे उनकी हड्डियों का विकास होता है, फिर वो चल पाते हैं। और भाई वो जो उसमें वो एक टोकरी में बिठा कर चला रहे थे, मार्केट में सच बताओ ना, इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी हाई क्वालिटी के और इतने स्टैंडर्ड के खिलौने आए हुए ना, कि जिसको बच्चा पकड़ के चल पाए, घूम पाए, या झूला बना दो, जो भी बना दो। इतना मतलब डाउन टू अर्थ बनने की ज़रूरत नहीं होती हर जगह। जो अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, हर जब भी लॉन्च होता है ना आईफोन, आपके यहाँ सबसे पहले आता आपके अकॉर्डिंग, तो भाई उस बच्चे के लिए खिलौने नहीं आ सकते कोई ढंग के, जो उसके डेवलपमेंट में कामयाब हो है। उस बच्चे को ना घुमाने के नाम पर ये नीचे कहाँ लेके जा रहे हैं वो भी सुन, नीचे वाली सोसाइटी में जहाँ कंक्रीट से सब बना हुआ है, ढका हुआ है। भाई उसको एक मैदान की ज़रूरत है, हरा भरा खाली मैदान, मिट्टी वाला। वहाँ पर वो ना उसके गिरने का डर है, गिर जाए तो चोट लगने का डर नहीं होता। वहाँ घास में जितना ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, झूलों को पकड़ेगा, चीज़ों को, वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। बच्चों को ना कई बार हमने ये पढ़ा है कि बच्चे जो है ना, बोलना इमिटेशन से सीखते हैं, प्रैक्टिस से सीखते हैं। आप उसको वो करने नहीं दे रही हो, आप एसी में बिठा के रखती हो, बेड पे बिठा के रखती हो, वो नहीं सीखेगा। जितना आप उसको ज़मीन पे छोड़ दोगे ना, उतना जल्दी सीखेगा। मिट्टी में खेल खेल कर बच्चे बड़े भी होते हैं और मजबूत भी बनते हैं और हेल्दी बनते हैं। जितना आप उनको एसी के नीचे रखोगे, साफ फर्श पे रखोगे ना, उनको मतलब अच्छे से आप एक टाइम तक उनको हेल्दी रख सकती हो, पर उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना, वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता जितना मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को हो जाता है। भाई ठीक है, एक लिमिट तक उनको अच्छे से रखो। वहाँ ये नहीं कह रहे मैं उसको कुदा दो भी, मिट्टी में ले सना दो, अच्छे से रखो उनको। साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, एक हेल्दी खाना भी ज़रूरी है, मसाज भी ज़रूरी है बच्चे की, जिससे ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होता है ना। कैमरे के लिए हे रूहान ताली दे, हे रूहान वो कर, भी वो बंदर थोड़ी है। हैं बंदर आपने तो बना रखा कि वो मदारी का बंदर है, आप जस्ट जाओगे उसको डमरू बचा के नचा दोगे, चल भाई नाच, गुड़गुड़िया नाच, रूहान नाच, रूहान बल्ले बल्ले कर। उसको बच्चे को कंटेंट के लिए मत यूज़ करो, मत यूज़ करो। अब आते हैं भाई दीपिका द डिज़ाइनर, दीपिका द ब्रांड, दीपिका द हमारी एक सेलिब्रिटी। क्या हालत बना रखी है, ये अपने आप को डिज़ाइनर कहती है। कहती है कि मेरी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, मैं कपड़े, आपने देखा है इसका गेटअप क्या आता है, कभी हुडी डाल लेती है, कभी पजामा डाल लिया, कभी कुछ, कंघी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। भाई आप व्लॉग महीने में एक बार बना रहे हो, मैं इसी बात को रिपीट कर रही हूँ कि महीने में एक बार तो अच्छे से उस दिन तैयार हो जाओ। जब हम घर से भी बाहर जाते हैं ना, पड़ोस में, आप इस बात से एग्री करोगे कि आप पड़ोस में भी जा रहे हो ना, पहले अपना सूट साट ठीक करोगे, अच्छा खासा पहन रखोगा, बाल बोल बना के तब निकलते हो। अगर आप कैमरे पे आ रहे हो 1 मिलियन लोगों के सामने, क्या आप ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे? सेल्फी भी लेते हो ना, अच्छे से आप बालों का अच्छे से लेते हो, फिल्टर लगा के 10 है जो अच्छी होती है, फिर वो अपलोड करते हैं, बुरी बुरी नहीं करते। तो आप ऐसे अपलोड कर देते हैं क्या चीज़ों को? थोड़ा सा अपने आप पे भी ध्यान दीजिए मैडम, आप सेलिब्रिटी हो, क्या हुलिया बना रखा है, चुन्नी उल्टी ली हुई ऐसे ज़मीन पर कहीं भी पसर गया, खुर खुर कर रही है, बच्चे के मुंह पर ही खांस रही है, दोनों माँ बेटी। नानी ने भी एक बार ऐसे, भाई अगर आपकी तबीयत खराब है तो बुआ दादी कहाँ है उसकी, वो भी तो रख सकती है ना। ऐसा हर जगह देवी बनना सही नहीं होता, द ग्रेट बहू बनना हर जगह सही नहीं होता, अपने बच्चे की हेल्थ से खेलना हर जगह सही नहीं होता। उसको छोड़ दो, जितना उसको फ्री कर दोगे ना, उतना ज़्यादा उसका देखना, महीने में वो कूदने लग जाएगा, महीने में वो चलने लग जाएगा, बोलना सीख जाएगा, जब वो बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, अपनी उम्र के बच्चों से। अब अगला पॉइंट है इनका वेबसाइट का। मेरा मानना है कि कोई भी बिजनेस इस बात पर नहीं टिकता कि वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, या कितने अच्छे से उसने थैंक यू कार्ड लिख दिए, कितना अच्छे से उसने पैकेजिंग कर ली, कितने अच्छे से उसने नाम रिवील कर लिया, हवा बना दिया एक। नहीं, कोई भी काम तब
टिकता है जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और अगर वो मिडिल क्लास के लिए हो तो वो मिडिल क्लास की इनकम के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, जो कुछ भी हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो। आपने बहुत सारे हीरोइंस के देखा होगा बॉलीवुड की, आपने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती हैं। बहुत सारे देखे होंगे, शाहिद कपूर की वाइफ ले लो, कैटरीना ले लो, चलते उसी के हैं जिसमें दम हो। प्रमोशन वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, अपने आप पे कर रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। पर चलता उसका है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी ज़्यादा हो और प्राइस कम हो, तीनों चीज़ें मांगती है डिमांड पब्लिक, है ना। अगर आपके कपड़े ना वाकई अच्छे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी कपड़ों की, और प्राइस आपने लो रखा होगा, लो नहीं एक मिडल रखा होगा, जो आपका भी चलो भी है, एक आपने इतना ज़्यादा सौदेबाजी कर लिया, एक मिनिमम भी रखोगे ना तो चलेगा। ये थैंक यू कार्ड किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए आपका थैंक यू कार्ड, वो कचरे में जाना है। आपकी थैंक यू कार्ड से उसको क्या हो जाएगा, उसकी जगह वो चाहेगा कि भाई 1000 की ड्रेस है तो हमें 800 मिल जाए, भले ही थैंक यू कार्ड ना मिले। ये चाहते हैं लोग, बताना मेरे को चाहते हैं नहीं चाहते, इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो। प्राइस लो रखो थोड़ा, अगर आप 500 की चीज़ 5000 में वहाँ चिपकाओगे थैंक यू कार्ड के साथ तो लिख के ले लो, आपके 10 ऑर्डर भी नहीं आने, महीने में 10 ऑर्डर भी मुश्किल से आने हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो जो आपके व्लॉग को कंटिन्यूसली देखते हैं, हमारे जैसे लोगों से नहीं आने। 5000 हम ऐसे ही किसी रद्दी कपड़े पर, लेसम लेस के कपड़े पर नहीं करेंगे। हम ऐसे ही फिर मार्केट से कपड़ा उठाएंगे, टेलर के पास जाएंगे और उसको बोल देंगे 10 लेस चिपका दे भाई, ये यहाँ चिपका दे, ये यहाँ चिपका दे। बढ़िया वाला सेम हम तैयार कर सकते हैं 1000 के अंदर ही, जो आप हमें 5000 में चिपकाओगे, तो वो नहीं होने वाला। आप ये लेबल पे, DKI पे ये थैंक यू कार्ड होगा, ये हमारी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के ऊपर हमने ये प्रिंट डाला है, ब्लैक ब्लू का, ब्लैक रेड का, वाइट का कॉम्बिनेशन, इस दिन हमारी वेबसाइट लॉन्च होगी, नेम रिवील हो गया। इन सारे झमेलों से बाहर निकलिए और काम कीजिए डिज़ाइन पर और उनकी क्वालिटी पे। लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखिए, अपना अपना मत घुसो ना। लोगों को आज प्रेजेंट में क्या ट्रेंड चल रहा, उसके हिसाब से आप कपड़ों को डील करना उनके साथ। थर्ड जो था इनके व्लॉग में, सबा का एक करेक्टर आया भाई, इनका ये सिंपल सा फंडा है, जैसे ही दीपिका के व्लॉग के रिव्यू कम होते हैं, व्यू कम होते हैं, तो ये सबा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही सबा को ज़रूरत होती है वो सोहेब के पास पहुंच जाती है, दीपिका भाभी के पास पहुंच जाती है ना। इतने कम व्यू हो गए कि आपको उनकी राय लेनी पड़ रही है। आप में से कितने एग्री करते हैं कि क्या उसने सही राय दी होगी? जो हमारे सनी महाराज है या हमारी जो प्रिंसेस है सबा, उन्होंने सही राय दी होगी? आपको लगता है जो अपना खुद का बिजनेस नहीं डील कर पा रहे, 3.6 की रेटिंग आ चुकी है 5 से, हाँ, उसमें लोग इतने कमेंट लिखते हैं कि सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, वो आपको देंगे? सोच के देखो, हाँ, वो आपको देंगे सलाह कोई भी? क्या ही कुछ था ये सिर्फ और सिर्फ व्यू का चक्कर था कि हम साथ साथ वाला ड्रामा भी दिखाना है और ये खुश रहे, मेन तो खुश रहे, ताकि कोई तो इसका सबा का रिकॉर्ड रहा है, जब भी इनकी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, रूहान का कुछ घर का हो, ईद हो, तो पंगे करती है। इसको शांत कराने के लिए वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ताकि सुख शांति से इनकी वेबसाइट लॉन्च हो जाए। मुद्दा ये था। और सेकंड मुद्दा था व्यू का। नहीं तो सोच के देखो, दीपिका ने उसको भाव नहीं दिया। आप उसको गौर से देखना क्लिप को, अब देखना कि जब वो बैठे थे ऊपर तो उसको भाव नहीं दिया। और भाई इसको क्या बीमारी है कि सोफे से नीचे नहीं उठ रही है? अम्मी नीचे बैठी है, दीपिका नीचे बैठी है, वो अब उसका भतीजा आया वो नीचे बैठा, ऊपर से ही रुहान इतना कष्ट नहीं किया बंदी ने कि भाई तू नीचे सरक जा, हाँ, और उससे खेल ले। नहीं, वो ऊपर ही बैठी रही, ऊपर इसको दिखाया गया। फिर उसने सनी से कहा कि देखो वेबसाइट होगी, उससे पूछ रहे हो आप, उससे सलाह ले रहे हो? सच में ये सब ना व्यू का चक्कर था, आप सबको भी पता है। और फिर उनको दोनों को खुश करना था ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे जैसे अभी ये करती आई है। इसको आपने देखा कितना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है डेल्टा वाले घर में। कुछ भी इसका रोना धोना चल जाता है, बीमार हो जाती है जब भी इसके भाई भाभी का कुछ भी होने वाला हो। अच्छा, और अपनी बारे में ऐसे सज धज के आती है, ये उसी पर बेस्ड था। और भाई दादी जो है क्या फेस बनाया था जब एक डायलॉग आया था कि इसमें ना अम्मी जुलाती है मम्मी, तो उसने कहा नानी, ऐसा फेस बन गया था हमारा बिट्टा तो हमसे हमारे हाथ से गया, ये पहले वाला रहा ही नहीं सानू, उसकी ये वाली हालत हो चुकी थी। और कितना फ़र्क करते हैं आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर ये प्रेग्नेंट हुई ना,
लिख के ले लो, 7 महीने ये इस सोफे से हटने नहीं वाली। जितना उसने काम किया था ना खड़े पैर इसकी शादी में, ये नहीं करेगी। ये डिप्लोमेसी दिख के आएगी, अच्छे से दिख के आएगी। बहू में और बेटी कितना ज़्यादा फ़र्क करते हैं ये लोग। हर एक चीज़ अब आपके सामने आएगी। और भाई कंटेंट आ रहा है, इनका भी एक नया। अगर ऐसा है बच्चों को कंटेंट बनाना, सच में यार मेरे को ऐसा लगता है क्यों ही बनाना। जैसे ही आप लोग इनको बोलोगे ना कि हमें ये नहीं पसंद आए, नहीं करेंगे। अब मलिक फैमिली देख लो, डेली, अच्छा सोच के देखो, इतने बंदे हैं घर में, डेली का एक ड्रामा। तो भाई ये होगी, आज आयान लिफ्ट में फंस गया, आयान गिर गया, पायल छत से गिर गई। देखा उन्होंने कि इस वीडियो पे अच्छे व्यू आ रहा है तो वो चल रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको रोकना, इसको बंद करना। ये बच्चों का ऐसे ही जुलूस निकालते रहेंगे, बच्चों को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते रहेंगे। हे रूहान वाला मेरे को सच में ऐसा बुरा लगा। पहले मैं पूरे जोश शोश से इसकी वीडियो बनाना चाहती थी, पर मेरा सच में दिल ख़राब हो गया कि बच्चे को ऐसे यूज़ करना। उसको कमेंट में जब मैंने देखा ना, सच में यार कई लोगों ने इतना गंदा लिखा होता रूहान के बारे में कि ऐसा है, ये वैसा है। मत लिखा करो, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, और किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उनको नहीं पता उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म